जय हिंद दोस्तों, मैं देवा बोकारो से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल JMD एंटरटेनमेंट में फिर से एक नए वीडियो के साथ। यदि हाथी के बारे में इससे पहले के वीडियोस पार्ट 1 और पार्ट 2 को आपने नहीं देखा है तो आप उन दोनों वीडियोस को देख ले, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हाथी के इस थर्ड पार्ट में हम लोग जानेंगे कि यदि जंगली हाथियों द्वारा किसी को नुकसान हो जाता है तो सरकार के द्वारा कौन सा मुआवजा दिया जाता है। साथ ही हम लोग इस भाग में ये भी जानेंगे कि हाथी मानव द्वंद्व को किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। झारखंड राज्य अंतर्गत रहने वाले लोगों के जान माल, फसल आदि को जंगली हाथियों द्वारा आकस्मिक रूप से पहुंचाए जाने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार के द्वारा कुछ भुगतान किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। यदि किसी का पक्का मकान है और जंगली हाथियों के द्वारा यदि आंशिक क्षति होती है तो उस व्यक्ति को 10,000 रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है, और यदि पक्के मकान का गंभीर रूप से क्षति हो चुकी है तो उसे 40,000 रुपये तक का मुआवजा दिया जा सकता है। बात करें यदि कच्चे मकान की, तो कच्चे मकान की यदि गंभीर रूप से क्षति हो चुकी है तो झारखंड सरकार द्वारा 20,000 रुपये तक का मुआवजा दिया जा सकता है। यदि किन्हीं का फसल क्षति हो चुकी है तो उसका मुआवजा क्या है, यह भी मैं इस वीडियो में बता दूं। यदि किन्हीं के खेत में फसल की क्षति हुई हो तो 1 हेक्टेयर में 20,000 रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है, और यह अधिकतम 40,000 रुपये तक जा सकती है। यदि किन्हीं के घर में कोई अनाज भंडारित किया गया हो और उसे जंगली हाथियों द्वारा क्षति पहुंचाया जाता है तो 1,600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उस व्यक्ति को झारखंड सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाता है, और यह अधिकतम 8,000 रुपये तक हो सकता है। यदि जंगली हाथियों के द्वारा किन्हीं व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति के घर वालों को झारखंड सरकार के द्वारा 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का प्रावधान है, और यदि कोई व्यक्ति जंगली हाथियों के द्वारा गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं तो उन्हें 1 लाख रुपये तक का मुआवजा झारखंड सरकार देती है। अब बात करेंगे दोस्तों मानव हाथी द्वंद्व को रोकने के कुछ उपायों के बारे में। मानव हाथी द्वंद्व को रोकने के लिए सरकार कुछ कदम उठा सकती है, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट बात इस प्रकार से है कि जिस जंगल में हाथी अधिकतर रहते हैं वहाँ हाथियों का पसंदीदा भोजन जैसे कि बांस, लंबे लंबे घास इत्यादि को लगाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, हाथी प्रभावित गांव में पर्याप्त मात्रा में लाइट का व्यवस्था होना चाहिए। हाथी प्रभावित गांव के लोगों को हाथी भगाने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। हाथी प्रभावित गांव में लोगों को जंगलों में जाना प्रतिबंधित होना चाहिए। बहुत बार देखा गया है कि जिस जंगल में हाथी आता है उसके बगल के गांव के लोग हाथियों को देखने के लिए जंगल चल जाते हैं। यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अंतिम में मैं यही कहूँगा कि समय समय पर सरकार द्वारा हाथी प्रभावित गांव में जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, जिससे कि हाथी के बारे में लोग जान पाए और मानव हाथी द्वंद्व कम हो सके। तो चलिए दोस्तों, ये थी हाथियों के बारे में कुछ जानकारियाँ। फिर से आपके समक्ष आऊँगा किसी अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।